देखिए, हमारे छोटे मार साहब ने आपके सामने नरक की बातें रखी है। नरक में कौन जाता है? जो ज़्यादा हिंसा करता है। महारंभी और महापरिग्रही ये नरक में जाता है। यहाँ से जीव जब नरक में जाता है तो वहाँ कुंभिया होती है। कुंभिया होती है मतलब बीच में से पेट छोटा, ऊपर और नीचे बड़ा, और बाहर से खिल्ले ठोके हुए होते उसके अंदर। तो अंदर में नोक चले जाते हैं, उनके टोक कहाँ चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं। और ऐसे में वो जीव धपाक से उस कुंभी में जाके पड़ता है। तो वहाँ मांस का गोला वहाँ जाके पड़ता है, उसके पूरे शरीर में वो खिल्ले चुभ जाते हैं। और नरक के नेरिए वहाँ के जो वॉचमैन होते हैं वो आते हैं और चिपिया से उस मांस के गोले को निकालते हैं। अत्यंत वेदना उसको होती है, हर खिल्ला उसके शरीर के अंदर घुसा हुआ होता है और उसको खींच खींच करके बाहर निकालते हैं। वहाँ पारे जैसा शरीर होता है, अपने जैसा शरीर नहीं होता, वहाँ नहीं होता। देवलोक में और नरक में जीव गर्भस्थ नहीं होता, गर्भ से जन्म नहीं लेता। इसी तरह से कुंभी में, कभी देवलोक का भी कहेंगे आपको, तो नरक में उनको बाहर निकालते, वापस वो मांस का गोला इकट्ठा हो जाता है और उसको अनेक प्रकार के दुख दिए जाते। न अर्क, जहाँ प्रकाश का नाम नहीं, अर्क का मतलब होता है सूर्य, और जहाँ प्रकाश का नाम नहीं उसका नाम क्या है? नरक। जो अंधेरे से भरा हुआ होता है, वहाँ की जमीन कैसी होती है? सीधी नहीं होती, उबड़ खाबड़ जमीन होती है और लगातार पैरों को चुभती रहती है, ऐसी जमीन होती है। गुरुदेव के डायरी में हमको भजन मिला था, नरकों में दुख कितना। हम कितनी बार नरक में जाके आ गए हैं, बुलंदी सवय पड़ गई आपला ने, मारा पेट में होता। बात तो पक्की है ना? किने किने याद है? मारा पेट में होता, माना बाई ने ताप आयो हो तो, मारी बाई रो माथो दुखे हो तो, है कि याद किने कही? अभी का याद नहीं है तो पिछला कैसे याद रहेगा? नरकों में दुख कितना सहा, जिया याद है कि ना याद है, वहाँ जाके तू कितना रहा, जिया याद है कि ना याद है, नरकों में दुख कितना सहा। क्षेत्र की 10 वेदना होती है। क्षेत्र की यानी जमीन की 10 वेदना होती है। क्षेत्रों की है 10 वेदना, धरती नुकीली है वहाँ, गर्मी और शीत अनंत है। पानी उबल, वहाँ ठंडा पानी मिलता ही नहीं है, मटकारो पानी था ना को भावे, उठे जावे पछे मालूम पड़े। वहाँ तो उबलता पानी पीना पड़ता है। और ख़ास करके वहाँ की वैतरणी नदी में खून बहता रहता है, वो उबलता हुआ खून मुंह में डालते हैं। वो कहते मुझे बहुत प्यास लगी है तो उबलता खून उसके मुंह में डालते हैं। वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, उसी का मांस तोड़ करके उसके मुंह में डाला जाता है। गर्मी और शीत अनंत है, पानी उबलता आगाध है, नरकों में दुख कितना सहा, जिया याद है कि ना याद है, नरकों में दुख कितना सहा। जल्लाद सम वहाँ नेरिए, हंस हंस के त्रास देते हैं, देते अनंत वेदना, देते अनंत वेदना, होती जलन दिन रात है, नरकों में दुख कितना सहा। लगातार जलन तो होती रहती है और खुजली इतनी आती है,
इतनी तो खुजली होती है वहाँ पर और इतनी जलन होती है और ऊपर से इतनी तकलीफ देने वाले नरक के नेरिए होते हैं। वहाँ चांद सूरज है नहीं, वहाँ दीपक है नहीं, उजियारा होता कभी नहीं, अंधकार वहाँ दिन रात है। नरकों में दुख कितना सहा, जिया याद है कि ना याद है, नरकों में दुख कितना सहा। माँ बाप वहाँ होते नहीं, परिवार भी बनते नहीं, कुंभी में होता जन्म है, कुंभी में होता जन्म है, संगी न कोई साथ है। नरकों में दुख कितना सहा, आरंभ परिग्रह कम करे, हिंसा करे न कराए हम, नहीं जाएंगे हम नरक में, नहीं जाएंगे हम नरक में, हम ही हमारे नाथ है। नरकों में दुख कितना सहा, जिया याद है कि ना याद है, वहाँ जाके तू कितना रहा, वहाँ जाके तू कितना रहा, जिया याद है कि ना याद है, नरकों में दुख कितना रहा। हिंसा कम करने के लिए हमको चाहिए किसी भी हथियारों की हम प्रभावना ना करें। घना चोखा चाकू मिल गया, सगड़ी बेन बेटे वास्ते चाकू ले लिया, अरे चाकू लिया और आगे वाकई करने वाली है, उन चाकू हिंसा करिला, कैरिया तोड़िला, कई कई बाता करिला, वनस्पति ने वो चाकू लगाइला, सगळो थाना नावे बिल तयार हुईला। थे जर हिंसारी बाता लोकांने दी, पोता पोता एक एक पोता कैरी मंगवाते हैं, उसका आचार करवाते हैं, उसका आचार करके बरनी बरनी आचार व्याना घरे दियो, व्याना घरे दियो, थाने फक्त प्रशंसा मिळे, थाना घर आचार घणो चोखो होतो मला काही घणो बायो बस ते राजी, पण थाना नावे बिल कितो मोठो हुयो। वो जरा याद रखो, हमारे माताजी मार साहब अपने घर का आचार भी नहीं डालते थे, घर का आचार भी नहीं डालते थे। हमारे पिताजी कैरी लाते थे, केरी लाते थे, और हमारे वहाँ बाफना का घर था, बुरड़ का घर था, वहाँ जाके कहते थे भाऊ मैं केरिया लेने आए गो है, थे घरे आए जो आचार घालजो, जतन बाई तो आचार घाले को नहीं, ठे ठाना आचार घाल देजो, वो आकर के आचार डालते थे। माताजी मार साहब इतने बच के रहे, लगातार सामायिक करना और हिंसा से अपने आप को बचाना। माटी के मोल जमीन मिलती थी, पर माताजी मार साहब ने कहा नहीं, खेती रो काम करनो नहीं, जीवरी हिंसा करने नहीं, खेती नहीं लेने दी उन्होंने। वहाँ कांदा और कांदे का इतना बड़ा व्यापार है, वहाँ के सब लोग करोड़पति हो गए, पर माताजी मार साहब ने पिताजी को प्याज का व्यापार नहीं करने दिया। मैं लुखी रोटी खाऊला पर इतो हिंसारो काम नहीं करनो, इतो हिंसारो काम नहीं करनो। इस तरह से भगवानों कोई जागे हुए जीव होते हैं, अपने आप को हिंसा से बचा लेते हैं, और कुछ सोए हुए जीव होते हैं जो बेधड़क हिंसा करते जाते हैं। इतनी आज्ञा देते थे, इतो कर ले, उतो कर ले, उसो कर ले, उसो कर, सारी हिंसा का पाप
तुम्हारे नाम लिखा जाएगा। भागवानों, शब्द खरचते समय भी ध्यान रखना है, ये शब्द मैं खर्च रहा हूँ, इसके द्वारा हिंसा होगी और इसका पार्टनरशिप पना मेरे तरफ भी आने वाला है। इसलिए अपने आप को हिंसा से बचाओ। ये जैन धर्म का शंखनाद है, जैन धर्म का उद्घोष है। और जैन धर्म में न जाने कितने वीर होके गए जिन्होंने आयुष्य भर, जिंदगी भर कभी लिलोटी खाई नहीं। ऐसे लोग हमारे यहाँ पे है जो लिलोटी खाते ही नहीं है। नको वा हिंसा, नको पाप, मैं मारी मोगर साथे बड़िया साथे रोटी खाए ले उला, पर मने हिंसा नहीं चाहिए, इस तरह से कहने वाले लोग हैं। और हमारे संत और खास करके डेरावासी साध्वियाँ तो लगातार आंबिल करती है, वर्धमान तप का पाया डाल देती है, इतने आलिम आंबिल करती है, लुखा सुखा खाती है और अपने आप को हिंसा से बचाती है। भागवानों, हमें भी ध्यान रखना है। ये व्याख्यान इसीलिए है, मनोरंजन के लिए व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान सावधानी बरतने के लिए व्याख्यान है। सावध बनो, अपने आप को बचाओ और अपनी गति दुर्गति मत होने दो, ये कहने के लिए व्याख्यान आते हैं। हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब देखो चुन चुन के आपके सामने कितना अच्छा विषय आज रखा, कितना बढ़िया विषय रखा कि अज्ञान ही सभी कर्मों की जड़ है। अज्ञान अगर दूर हुआ, ज्ञान हमको आ गया, पता चल गया कि ये आग है और आग में हाथ डाला तो जलने वाला है, ये पता चलने के बाद कोई आग में हाथ डालेगा क्या? नहीं डालता। इस तरह से जिसको ज्ञान हो जाता है वो अपने आप को बचा लेता है। और जो अज्ञानी है, हम वहाँ थे, हम घोडनदी के पांढरापोळ में थे, कशाला ते अभ्यास करायचा आणि कशाला काय करायचे म्हणे, आपले पोरं मोठे करायचे, त्यांचे लग्न झाले की झालं काम, त्यांना पोरं बाळं झाले की झाले काम, त्याच्या पुढचं काय करायचं आपल्याला? काय नाही, पोट भरायचं आणि पोराबाळांना जन्म द्यायचा, एवढं तर काम आहे म्हणे, त्याच्यासाठी काही शिक्षणाची गरज नाही, अभ्यासाची गरज नाही। इस तरह से कहने वाले लोग हैं जो पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देते, अभ्यास की तरफ ध्यान नहीं देते। रोज़ 2:30 बजे हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब रोज़ यहाँ पढ़ाते हैं और कर्म कैसे बंद होते हैं, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है, आदि सारी बातें सिखाते हैं। आपको यहाँ आना चाहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। भगवानों, हम लोगों तो दुकान लगा के बैठे हैं, हमारे सारे साध्वी जी कोई किसकी दुकान चलाता है, कोई किसकी दुकान चलाता है, पर लगातार या पढ़ने वाला अगर आता है, हमारे मधुस्मिता जी महाराज साहब रोज़ शाम को नीचे प्रतिक्रमण के बाद तुरंत नीचे जाते हैं और कल्याण मंदिर का उद्घोष करते हैं। कल्याण मंदिर इतना कठिन स्तोत्र है पर उसको सिखाने का काम कर रहे हैं। सभी के मन में कुछ न कुछ है कि हम बांटे, या संघ ने हमको इतनी अनुकूलता दी है, संघ ने इतना बढ़िया थानक बनाया है, इतना बढ़िया हॉल बना है, लोग देख के जाते कहते बाप रे काय इतनी व्यवस्था है, काय छान हॉल है इतला, इस तरह से लोग राजी होके जाते हैं। संघ ने हमको व्यवस्था दी है, हम भी संघ की सेवा करने के लिए तैयार है। ज्ञान को बढ़ाना हमारा काम है। हमारे आंगन में साधु साध्वी आते हैं, उनसे कुछ सीखना ये हमारा परम कर्तव्य है। आज हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने यही कहा है, अज्ञान को दूर हटाओ और ज्ञान को बढ़ाओ। अगर ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपनी गति दुर्गति नहीं होने देंगे, तो निश्चित रूप से हमें शांति मिलेगी और जीवन में आनंद ही आनंद होता रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ।